वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में क्लास 8 का हम लोग 9 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसका बेसिक लेक्चर को देख चुके हैं, जिसमें फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे हम लोग सरल समीकरण क्या होती है, सरल समीकरण कितने होते हैं, सरल समीकरण का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, ये सभी का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि सरल समीकरण का उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इस चीज को सॉल्व करते हुए आते हैं। तो उपयुक्त सरल समीकरण के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमको गुणनफल ज्ञात करें, तो गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो सरल समीकरण होता है उस सरल समीकरण के बेस पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास पहला क्वेश्चन, दिया है हमारे पास 2a + 3 और एक और दिया गया है 2a + 3। ये 2 टाइम्स आया गया है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a + 3 का स्क्वायर। चूँकि हमारे पास सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूला के बेस पे हम इसको प्रूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर + 2 × 2a × 3 + b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। क्लियर, a² मीन्स 2a का स्क्वायर, 2 मीन्स 2, a मीन्स 2a, b मीन्स 3। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, a हो जाएगा प्लस 3 × 3 हो जाएगा 9। तो ये रहेगा आपका आंसर पहला नंबर क्वेश्चन का। तो सरल समीकरण फर्स्ट का उपयोग हो रहा है a + b का होल स्क्वायर के बेस पे। यहाँ पर हमारे पास सूत्र है, इसका उपयोग हो रहा है यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये होता है। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग देखते हैं उपयुक्त सरल समीकरण के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहेगा आपका आंसर 4a² + 12a + 9। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 2/5m। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास दिया गया है, देखिए बेसिकली हमारे पास जो भी दिया रहता है इस चीज़ को हमको लिखना रहता है सर्वप्रथम। तो यहाँ पर दिया गया है 2/5m + 3/4। ये फर्स्ट टाइम में दिया गया है। नाउ सेकंड टाइम में दिया गया है 2/5m + 3/4। a की जगह में यहाँ पर 2/5m है और b की जगह में कितना है भाई 3/4। तो ये कितना हो जाता है 2/5m + 3/4, a + b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ये बोल सकते हो a² + 2ab + b²। तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर + 2ab × 3/4 प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/25m का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12m बाय कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 प्लस 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये भी आप लोगों का उसी के फार्मूला के बेस पे बना है, a + b के होल स्क्वायर के बेस पे। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। ये चीज़ होता है। तो चलिए इस चीज़ के लिए हमारे पास जो आंसर आ गया 4/25m² + 12m/20 + 9/16। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। भाई ये आप लोगों के माइनस बेस पे स्थित है, तो माइनस के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बेसिकली हमारे पास जो भी दिया गया है इस चीज़ को लिखते हैं। दिया है हमारे पास x - 5 और यहाँ पर दिया गया है x - 5। चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab + b²। ये होता है। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab + b²। तो इसी फार्मूला में हम इसका वैल्यू को रखते हैं तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर तो x² - 2 × x × 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा माइनस 5 × 2 = 10x प्लस 5 5 हो जाएगा 25। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, जब हमारे पास दिया गया था x - 5 के बेस पे। क्लियर, चलिए आप आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो दिया गया है इस चीज़ को देखते हैं। दिया है 3/2x माइनस 4/5y और यहाँ पर दिया गया है 3/2x माइनस 4/5y। ये भी आपका a माइनस बी के रूप में दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं a माइनस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको विस्तार करते हैं तो लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस पे देखते हैं। तो a की जगह में 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 x इंटू 4/5y हो जाएगा। 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, प्लस b का स्क्वायर। चलिए इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो a माइनस बी इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हो जाएगा 2 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 4 जा हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। एक्स वाई बाहर हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र होता है सर्व समीकरण का a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है, इस चीज़ को लिखते हैं। दिया है 2a माइनस 1/2, 2a माइनस 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस 1/2। तो यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। आगे इस चीज़ को हम लोग कवर अप करते हैं। आगे इस चीज़ को करते हैं a मीन से 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1/2 प्लस होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, 4a/2 हो जाएगा, 4a/2 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। जब हमारे पास सर्व समीकरण में दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बेस में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बेस पे है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बेस पे है। तो इस चीज़ को हम लोग कवर अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं भाई। तो दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है और एक कितना है बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर a की जगह में ये है और b की जगह में आपका a है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस होता है b का स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर होता है b का स्क्वायर। तो a की जगह में है x स्क्वायर, b की जगह में है y स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस हो जाएगा y टू द पावर 4। ये रहेगा हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बेस का आंसर। जब सर्व समीकरण हमारे पास दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर मान निकालिए। इसका मान ज्ञात करना है भाई। चलिए अब इस सर्व समीकरण 3 का यूज करते हैं। पहला में पहला वाला का यूज हुआ है, दूसरा में दूसरा वाला का, तीसरा में तीसरा वाले का यूज होगा। इस सर्व समीकरण में क्या है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है। हमारे पास थर्ड सर्व समीकरण होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये फार्मूला भी यूज होगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो दिया है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास दिया गया है 4x + 5 और सेकेंड दिया गया है 4x - 5। क्लियर। तो फर्स्ट हमारे पास दिया गया है 4x + 5 और सेकेंड में दिया गया है 4x - 5। तो यहाँ पर a की जगह में है 4x, b की जगह में है 5, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है। तो हमारे पास थर्ड सरल समीकरण क्या होता है, a + b a - b = होता है a² - b²। तो उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके मान निकालिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास जो भी दिया गया है, बेसिकली इस चीज़ को देखते हैं भाई। दिया है x/2 + y/3, x/2 + y/3 और सेकेंड है x/2 - y/3। ठीक है। ये भी हो जाएगा a + b और a - b के बेस पे हो जाएगा। तो हमारे पास सूत्र होता है भाई a + b और a - b = होता है हमारे पास सरल समीकरण a² - b²। क्लियर। तो आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यह हो जाएगा a का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 का स्क्वायर माइनस y/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a² माइनस होता है b², तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस y² और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस में हम लोग जब देखते हैं तो ये था आप लोगों का a + b a - b = a² - b²। ये थर्ड सरल समीकरण के अंतर्गत आता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं, एक का है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, एक a + b के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक किस रूप में आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो दिया है, इसको चेंज कर देते हैं भाई। दिया है हमारे पास क्रम चेंज कर दे, b² - a², ये प्लस है, इसको तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से, क्योंकि अगर प्लस रहता है तो उसको किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र होता है ये कितना हो जाएगा, a + b है और a - b है, तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं a + b और a - b = होता है a² - b², ये होता है। तो इसी के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, b⁴ और -a⁴, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये भी थर्ड सरल समीकरण के अंतर्गत आता है। माइनस को चेंज करोगे तो फिर भी इस तरीके से आएगा, प्लस को चेंज करोगे तो फिर भी, ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए हमारे पास जो भी दिया गया है, इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं भाई। दिया है हमारे पास क्या क्या दिया है, इस चीज़ को देखते हैं। दिया है x⁴ + y⁴ और अगला दिया है x⁴ - y⁴, a + b a - b। हमारे पास् सूत्र होता है a + b a - b। तो चूँकि a + b और a - b = होता है a² - b², ये फार्मूला होता है। तो इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a की जगह में है x3, b की जगह में है y3, तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका b का स्क्वायर। तो x⁴ घातों के घातांक नियम से जुड़ेगा, 3 × 2 = 6 माइनस y⁴ 3 × 2 = 6, ये रहेगा आपका आंसर। चूँकि हम घातांक के नियम से ये जानते हैं a⁴ n = होता है a⁴m × n। इसको घातांक के नियम में आप लोग 7वां चैप्टर में पढ़े हैं, जो कि बेसिकली आप लोग सेकेंड चैप्टर के बेस में भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल समीकरण का प्रयोग कर हल कीजिए। अब सरल समीकरण का प्रयोग करके इसको हल करना है। ये भी आपका उसी के बेस पे आ गया। फिर से a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इस फार्मूला की मदद से अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया गया है, इस चीज़ को देखते हैं। दिया है हमारे पास 2a + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये होता है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2 होता है 2 × 2ab, ये होता है 2 × ये हो गया a, ये हो गया b + b का स्क्वायर, ये होता है। चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² + 5 × 2 = 10, 2 × 20,
प्लस 5 5 जा 25, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दिए गए 2a + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सरल समीकरण का प्रयोग कर a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, देन 2a + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस 2a एंड 5 + 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 20a + 25, ये रहेगा आपका क्वेश्चन और 4 तक का फर्स्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड चीज़ दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। SOLVE डॉट सॉल्व हमारे पास जो भी दिया गया है बेसिकली इस चीज़ को लिखा जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2/3 m स्क्वायर प्लस 5/6 n स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर आप लोगों को मेंशन नहीं दिया गया है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं भाई कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए इसी के बेस पे इस चीज़ को हम लोग फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 m का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है आपका b का स्क्वायर, प्लस होता है b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/3 3 जा 9 m⁴ प्लस ये हो जाएगा आप लोगों का 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 m स्क्वायर n स्क्वायर बाय 6 3 जा 18 प्लस 5 5 जा 25 बाय 6 6 जा 36 n⁴, ये रहेगा आपका आंसर। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो SOLVE डॉट सॉल्व दिया गया है हमारे पास, बेसिकली में जो भी दिया गया है इस चीज़ को कंटिन्यूअस में लिखना है। -8x³ प्लस 5y का स्क्वायर टू होल टू द पावर 2, देन a + b का होल स्क्वायर, देन a का स्क्वायर, देन a का स्क्वायर, देन a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देन a का स्क्वायर प्लस 2 × a 2ab, ये हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, प्लस होता है आपका b का स्क्वायर। ये सूत्र है, चूँकि हम इसको जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, चूँकि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। क्लियर। चलिए इस चीज़ में हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो आगे कितना हो जाएगा, एट 64 x टू द पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 के बेस पे हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 8 का हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर कर देंगे हम x टू द पावर 3 का, तो 3 2 जा 6 ये हो जाएगा। क्लियर। तो x टू द पावर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 ये हो जाएगा। चलिए प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -8 5 जा 40, 40 प्लस 42 जा 80, 80x³ और y स्क्वायर हो जाएगा। ये x³ और y³ हो जाएगी, ये x³ y³, ठीक है। और प्लस 25 y टू द पावर हो जाएगा 6, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो घातों के घातांक नियम में घात जुड़ते हैं, a टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ये आपका घातों के घातांक नियम के बेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उपयुक्त सरल समीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। नंबर्स वाला सिस्टम आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। SOLVE डॉट, तो ये हो जाएगा 40 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, चूँकि जानते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस 42 80 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1681। ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक का फर्स्ट नंबर जब हमारे पास दिया गया है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ थर्ड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a + b a - b। ये 3 सरल समीकरण पूरा चैप्टर फिनिश है आप लोगों का। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 69 का स्क्वायर, तो चलिए माइनस के बेस पे आ जाएगा। तो माइनस के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास 69 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 70 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a
और ये हो जाएगा b प्लस होता है b का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900 माइनस 70 टू ज़ 140 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4000 कितना हो जाएगा, ये 140 है तो जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो और 10 माइनस 4 6 और ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4761। ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जब 69 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया गया तो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 का होल स्क्वायर देन SOLVE डॉट सॉल्व। हमारे पास बेसिकली जो दिया गया इस चीज़ को लिखिए, दिया है हमारे पास, दिया है 97 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर देन a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर देन ये हो जाएगा a का स्क्वायर 1 0 0 0 0 माइनस 10 टू जा 20 20 23 जा 60 नाउ 600 प्लस 3 3 जा 9 नाउ 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 में 600 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा भाई 9,400 प्लस हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 9,409। ये हो जाएगा आपका आंसर जब हमारे पास दिया गया है 97 का स्क्वायर देन a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है भाई a प्लस बी a माइनस बी तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज होता है आपको बार बार लिखिए, बार बार लिखोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए आगे चल के काम आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84 का होल स्क्वायर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है बेसिकली हमारे पास जो दिया गया है इस चीज़ को लिखते हैं 84 का होल स्क्वायर 80 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देन क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64 प्लस कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 32 2 जा कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 4 जा 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 606 6 1 4 5 5 और 6 4 10 6 प्लस 1 7। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला इसके रूप में काम आएगा भाई। देखिए फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी लागू होगा, एक प्लस के बेस में एक माइनस के बेस में एक माइनस के बेस में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव प्लस कन्वर्ट माइनस माइनस कन्वर्ट प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो दिया गया है इस चीज़ को देखते हैं। दिया है हमारे पास 105 मल्टीप्लाई 95 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू 100 माइनस 5 देन a प्लस बी a माइनस बी सिंस a प्लस बी सिंस a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्रूव दैट। सो इसी को फॉलो अप करते हैं तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 100 स्क्वायर 10,000 माइनस 25 ये हो जाएगा 9,075। ये रहेगा आपका आंसर जब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92 इंटू 88। नाउ सॉल्व SOLVE डॉट सॉल्व। हमारे पास जो भी दिया गया इस चीज़ को बेसिकली लिखिए। यहाँ पर दिया गया 92 इंटू 88 देन 90 देन ये हो जाएगा 90 प्लस 2 नाउ 90 माइनस 2 a प्लस बी a माइनस बी सिंस a प्लस बी नाउ a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 90 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 90 स्क्वायर 9 9 जा 81 सो 8100 माइनस 2 2 4 इक्वल टू हो जाएगा 8096। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ तीनों सर्व समीकरण के आइडेंटिटीज के तौर पे तीनों आप लोगों का 1 बाय 1 करके सॉल्व होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 503 इंटू 497 सो SOLVE
LVE डॉट सॉल्व। हमारे पास जो भी बेसिकली दिया गया इस चीज़ को लिखिए। हमारे पास दिया गया क्या दिया गया 503 इंटू 497 इक्वल टू 500 प्लस 3 इंटू 500 माइनस 3। देन सिंस a प्लस b नाउ a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a मीन्स 500, b मीन्स 3। सो a का स्क्वायर इक्वल टू 500 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 500 इक्वल टू 25,000 माइनस 3 9 स्क्वायर तो 25,000। तो ये कितना हो जाए 24,991। ये रहेगा आपका आंसर 24,991। a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नो बड़ी क्लियर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए। दी वैल्यू फाइंड आउट इज x। सो सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो भी दिया गया है इस चीज़ के लिए सिंस दिया है इट्स गिवन दैट 6x इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर 28 स्क्वायर 8 is 64 784 माइनस 484 6x इक्वल टू देन 6x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 300 देन x इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 6 6 1 जा 6 6 5 जा 36 0 जा 0 देन x वैल्यू इज 50। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर स्क्वायर को आप लोग याद कीजिएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 8 लेस 3 स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए x का वैल्यू आ गया 50। नाउ सेकंड क्वेश्चन 3x इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या दिया गया है इस चीज़ को दिया गया है 3x इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं भाई। 3x इक्वल टू 17 स्क्वायर 289 माइनस 14 स्क्वायर 196 इक्वल टू हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 माइनस 6 3 8 माइनस 18 माइनस 9 18 माइनस 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्लियर। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू इज 93 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 31। ये रहेगा ANS डॉट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है इतने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 19x इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर देन SOLVE डॉट सॉल्व। हमारे पास दिया गया है भाई दिया गया है हमारे पास 19x इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 19x इक्वल टू 9 माइनस 16 स्क्वायर 256 इक्वल टू माइनस कर लो 19x इक्वल टू हो जाएगा 256 माइनस 9 कितना हो जाएगा 247। x का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 247 माइनस 247 ये हो जाएगा 19। तो x का वैल्यू हो जाएगा 19 1 जा 19 कितना बच गया 5 पर 19 3 जा माइनस x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 13 19 दिया होता है 57। क्लियर। 19 3 जा 57। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 43x। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। SOLVE डॉट हमारे पास दिया है 43x इक्वल टू दिया गया है 28 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 43x 28 का स्क्वायर 784 माइनस 225 इक्वल टू हो जाएगा 43x इक्वल टू हो जाएगा ये 9 हो जाएगा 7 माइनस 2 5 ये जाएगा 7 14 माइनस 5 9 8 7 7 माइनस 2 5 और 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 559 बाय 43 इक्वल टू x का वैल्यू हो जाएगा 43 1 जा 43 नाउ 129 3 टाइम्स 43 इंटू 3 टाइम्स x का वैल्यू आ जाएगा 13। ये रहेगा आपका आंसर।
ये हो जाएगा 34 के बेस पे, ये चीज़ आपके बेस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3x - 5y स्क्वायर को हल कीजिए तथा x = 4 y = 2 के लिए उत्तर की जांच कीजिए। चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग इसको जांच करते हैं। तो solve हमारे पास बेसिकली जो भी दिया गया है इस चीज़ को देखते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है 3x - 5y का होल स्क्वायर, 3x - 5y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर -2ab प्लस होता है आपका b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 6 2 5 3 15 15 2 30 xy प्लस 25y स्क्वायर। नाउ x = 4 और y = 2, देन 9 4 का स्क्वायर माइनस 34 × 2 प्लस 25 2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 9 4 का स्क्वायर 16 माइनस 32 × 60 64 × 4 2 8 8 3 × 24 प्लस 25 4, आगे हो जाएगा 16 9 × 144 माइनस 240 प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 244 माइनस 240 इक्वल टू 4। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो ये भी आप लोगों का बेसिकली a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आप लोगों का हो रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, x/3 - y/4 का होल स्क्वायर के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी दिया गया है, हमारे पास दिया है x/3 - y/4 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर x² 9 - 2xy/12 प्लस y² 16। क्लियर? नाउ x = 9 y = 12, देन x का स्क्वायर 9² माइनस 2 × 9 × 12/12 प्लस y² 12² 16, यह हो जाएगा 9 माइनस 9 2 18 प्लस 144 9 इक्वल टू -18 और प्लस 18 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे था। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 के बेस है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग 9.2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9.2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं।